भारतीय टीम की दूसरी पारी में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को तो जल्दी आउट कर दिया। लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं था कि उनके सामने ऋषभ पंत और शुभमन गिल के रूप में तूफान आना बाकी है, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के सामने तीसरे दिन ऐसी बल्लेबाजी की कि उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई और उनको दिन में तारे दिखाई देने शुरू हो गए। यहाँ पर बांग्लादेशी गेंदबाजों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गया हो और स्टूडेंट्स बिना कोई तैयारी किए बोर्ड एग्जाम में आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन में ऐसी पिटाई करनी शुरू की। यहाँ पर बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए आउट करना तो दूर की बात, उनके सामने डॉट गेट निकाला भी एक चुनौती बन गई है, जिसके बारे में पूरी इस वीडियो में हाईलाइट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बाकी बल्लेबाजों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से यहाँ पर दूसरी पारी में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि पहली पारी में जायसवाल ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, लेकिन यहाँ पर दूसरी पारी में वो केवल 10 रनों पर आउट हो गई और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार दूसरी बार यहाँ पर भारतीय फैंस को निराश किया है। इस बार वो मात्र 5 रनों पर आउट हो गई। वहीं दोस्तों बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने यहाँ पर बढ़िया शुरुआत तो मिली थी, लेकिन वो शुरुआत को एक लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। यहाँ पर विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया, अगर वो रिव्यू लेते तो बच जाते, क्योंकि जिस गेंद पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे वो गेंद उनके बैट के अंदरूनी हिस्से को छूकर जा रही थी। और यह भी एक हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो गेंद को बिल्कुल नजदीक से खेलता हो, उनको इस बात का भी पता नहीं चला कि बॉल उनके बैट के अंदरूनी हिस्से को छूकर गई है। तो दोस्तों इस प्रकार भारतीय टीम ने 3 विकेट बहुत ही जल्दी खो दिए थे और उसके बाद 3 विकेट जल्दी खोने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाज काफी जोश में नजर आए। उनको लगा कि यहाँ पर वो भारतीय टीम को एक बड़ी लीड लेने से रोक देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब तक ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ही आना बाकी है। और जब तीसरे दिन की शुरुआत हुई तो यहाँ पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर दिया, जहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से खेलते हुए यहाँ पर विकेट को बचाया और काफी देर तक उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को विकेट नहीं दिया, जिससे कि बांग्लादेशी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ सभी बिगड़ गई। और फिर यहाँ पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और यहाँ पर चौकों के साथ साथ हमें छक्के भी देखने को मिले। और यहाँ पर ऋषभ पंत की ओर से तो एक हाथ से सिक्स भी यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर पाया गया। इसके अलावा ऋषभ पंत ने यहाँ पर फिर से अपना मजाकिया अंदाज में एक बार फिर से बांग्लादेशी कप्तान को ही एडवाइस दे डाली और उनको बता दिया कि आपको यहाँ पर फील्डर सेट करना है, वहां पर फील्डर सेट करना है। इनको देखकर हर कोई यहाँ पर अपनी हंसी नहीं रोक पाया, जिसके बारे में आप ही क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वही दोस्तों फिलहाल भारतीय मैच की बात करें तो अब तक ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ही नॉट आउट है। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर कर चुके हैं, जैसे कि दोस्तों भारतीय टीम ने अब तक काफी लीड इस मैच में ले ली है। और दोस्तों अभी तक बांग्लादेश के लिए चुनौती कम नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर इन दोनों बल्लेबाजों को आउट भी कर देते हैं तो भी अब तक रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का आना बाकी है, जिन्होंने पहली पारी में सबसे ज्यादा परेशान किया था यहाँ पर बांग्लादेश को, जिन्होंने पहले तो अपनी बैटिंग से बहुत सारे रन बना दिए और फिर अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को फंसा दिया था। यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन पहली पारी में शतक लगा चुके हैं, वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा भी यहाँ पर 86 रन बनाए थे। अब तक इन दोनों ही ऑलराउंडर्स खिलाड़ी का आना बाकी है। और दोस्तों बड़ी बात यह कि दोनों ही प्लेयर बहुत ही अनुभवी है, न कि युवा बल्लेबाज है। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर युवा बल्लेबाजों के रूप में ऋषभ पंत और शुभमन गिल अपना जलवा दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों अब ये दोनों ही आउट होंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का आना बाकी है। तो कुल मिलाकर इस मैच में बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए यहाँ पर चुनौती कम होने वाले का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर पहले रोहित शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली को आउट करने के बाद उनको लगा कि अब वो बाकी बचे हुए बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ उनका यह एकदम जो प्लान था वो बिल्कुल विफल साबित हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ही यहाँ पर डट गए और वो दोस्तों अंगद के पैर की तरकीज पर जम गई। और यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने चुनौती खड़ी हो गई और अब वो यहाँ पर आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और दोनों ही एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज लंबी देर तक आउट नहीं हुए तो फिर हो सकता है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा यहाँ पर
इससे पहले ही पारी घोषित कर दे और जैसे कि रविचंद्रन अश्विन और जडेजा का नंबर ही ना आए, लेकिन दोस्तों उनका नंबर आता है तो भी यहाँ पर बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रही है। और खास बात यह है कि अब ये दोनों ही बल्लेबाजों ने सिक्स लगाने शुरू कर दिए। और दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सिक्स लगाना बहुत ही रेयर होता है, लेकिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने यहाँ पर सिक्स लगाने शुरू कर दिए और वो हर सिक्स की बॉल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋषभ पंत ने स्टेप आउट करके आगे सिक्स लगाने के लिए आई, लेकिन उन्होंने देखा कि बॉल के कवरेज क्षेत्र से बाहर है, तो दोस्तों यहाँ पर टांग से बॉल को डिफेंस कर दिया। यह भी दोस्तों देख कर वहां पर बैठा हुआ हर ऑडियंस और दोस्तों टीम मैनेजमेंट भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, जिसके बारे में आप भी क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज की बात करें तो आप बता दें कि यह टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इसका बहुत ही काफी संख्या में दोस्तों विरोध हुआ था, ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा था, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में भारतीय के यहाँ पर दोस्तों हिंदुओं के साथ काफी अत्याचार हो रहा था, जिसके विरोध में भारतीय हिंदुओं ने यहाँ पर कहा कि इस बांग्लादेश के साथ भारत को क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इधर हम दोस्तों उनके साथ क्रिकेट मैच खेले, ये ऐसा नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ये टेस्ट मैच शुरू हो गया और फिर दोस्तों इस टेस्ट मैच में की शुरुआत में जिस प्रकार से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने रोहित शर्मा विराट कोहली को आउट किया था, तो लगा कि यहाँ पर बांग्लादेश भारत पर हावी हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने यहाँ पर पहली पारी में टीम को संभाल दिया था और फिर दोस्तों असली एंजॉय तब आया जब दूसरी पारी में मात्र 149 रनों पर बांग्लादेशी पारी को ढेर कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के सामने उनके बल्लेबाज बिल्कुल बेबस नजर आए, उनके स्टंप्स उखड़ गए थे और दोस्तों ये सब देखकर एक बार फिर यहाँ पर भारतीय फैंस का दिल जरूर खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने जो पहले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को 2-0 से हरा कर आई थी टेस्ट क्रिकेट में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा था, लेकिन इस बार उनके सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि उनका बाप पड़ा था भारत। और जो चलते मैच में कहीं से भी मैच का रुख बदल दे इसका कोई अता पता नहीं चलता है, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, जहाँ पर सबको लग रहा था कि भारतीय टीम यह मैच हार जाएगी और ये वर्ल्ड कप हार जाएगी, लेकिन किस प्रकार से जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने उस मैच को भारतीय पक्ष में ला दिया था। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इस टेस्ट मैच में भी देखने को मिला, जहां पर पहली इनिंग में भारतीय टीम जब जल्दी से जल्दी 3 विकेट खोए थे मात्र 34 रनों पर, तब लगा था कि यहां पर बांग्लादेश हावी हो रहा है, लेकिन वहां पर फिर ऑलराउंडर खिलाड़ियों ने आकर यहां पर काफी एक बड़ा स्कोर बना दिया। और फिर दूसरी इनिंग में जब बांग्लादेश की बल्लेबाजी आई और भारत गेंदबाजी आई, तो वहां पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि बांग्लादेशी गेंदबाजों को अता पता भी नहीं चला, उनके स्टंप गिल्लियां सब बिखर गई। उसके बाद जब दूसरी पारी शुरुआत हुई तो यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी से आउट हो गए, तब लगा कि यहाँ पर भारतीय टीम को बांग्लादेश एक बड़ी लीड बनाने से रोक देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ऋषभ पंत व शुभमन गिल दोनों यहाँ पर एक बार फिर से आकर खड़े हो गए। और दोस्तों फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है और ऋषभ पंत एज ए विकेटकीपर बैट्समैन के रूप में बहुत ही शानदार वापसी की है टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने दोस्तों बहुत ही एक बढ़िया इनिंग खेली है। और शुभमन गिल जो कि पहले मैच में कोई ज़्यादा बढ़िया पारी नहीं खेल पाई, मात्र 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इस दूसरी इनिंग में यहाँ पर ऋषभ पंत ने बता दिया कि यहाँ पर अगर एक मैच एक इनिंग अगर खराब जाए तो बल्लेबाज खराब नहीं होता, और वो यहाँ पर डट गए और अब दोनों ही बल्लेबाज लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के रूप में बारी बारी से बांग्लादेशी गेंदबाजों की यहाँ पर पिटाई कर रहे हैं। उसके बाद उसे देखने वाली बात है कि जब ये दोनों ही बल्लेबाज काफी बड़ा स्कोर करते उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा पारी घोषित कब करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई हाईलाइट के साथ। धन्यवाद।